और किसी एक के साथ ये घटनाएं नहीं घटी, जब 50-100 लोगों के साथ ये घटना घटेगी तब क्या कहेंगे। अब इसका तात्पर्य ये भी नहीं कि आप कत्ल करके आ जाओ और भगवती के शरण में पहुंच जाओ और भगवती आपको चिता दे। देखिए, पाप पाप है। आपने जो अपराध किया है वो अपराध है, परंतु कुछ तो है जो विशेष है और आपको फायदा होता है। अन्यथा अध्यात्म की आवश्यकता क्या है? अध्यात्म को अपनाने की आवश्यकता क्या है? अगर आपको फायदा नहीं होगा, आप 4 बार जाओगे, 5 बार कह दो अरे कुछ नहीं, बकवास है। लेकिन यहाँ सुबह जब होती है ना, शंखों से होती है, ईश्वर का नाम व्यक्ति लेते हुए उठता है, उसको श्रद्धा है, ये अंधभक्ति नहीं है। और देखिए, तप कभी व्यर्थ नहीं होता, ये वास्तविक सत्य है। हमारे तो देश के प्रधानमंत्री तपस्वी हैं, इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है? वो मात्र चुनाव के लिए या पब्लिक के लिए ही ये विषय नहीं है। आप सोचिए, जब देश का राजा ऐसा हो तो प्रजा क्यों नहीं होगी ऐसी? बिल्कुल। आप सोचिए कि जिस देश में अवगढ़ मौजूद है, जिस देश में नाथ मौजूद है, जिस देश में सनातन धर्म के संत मौजूद है, वो सब के सब पागल नहीं हो सकते। कौन जो है वो पूरे जीवन सब कुछ त्याग करके जीना चाहता है? कौन है ऐसा जो परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहेगा? फिर मानते हैं कुछ लोग हो गए ऐसे, लेकिन सभी तो नहीं हो सकते संभवतः ऐसे। हाँ, सभी नहीं हो तो सकते। तो सब कुछ टारगेट में नहीं रख सकते। और अगर चमत्कार ना हो, लोगों को फायदा ना हो, तो संत समाज खत्म हो जाएगा। झाड़ फूक करने वाले लोग नहीं है। आज भी घर में जब नजर लग जाती है, जब तबीयत खराब होती है, तो 99% परिवार सबसे पहले नजर उतारता है। तो अगर नजर से फायदा उतारने से अगर फायदा ना हो, तो नजर उतारने का पर्पस ही कोई नहीं है। कुछ तो है, कुछ तो है जो लोग कर रहे हैं। आपने भी देखा हो, आपकी तबीयत खराब हो तो माँ ने पहले सबसे पहले कहा नजर लग गई, इसको नजर उतार दो। हाँ, वो बात करती है। तो फिर क्या है ये? हाँ, हो सकता है उनका। और हमारे तो घर घर में ये सब व्यवस्थित है ऑलरेडी। आज भी नींबू और मिर्ची जो है नजर के लिए हर दुकान पे आपको शनिवार के दिन टंगी हुई मिल जाएंगी। अब ये मात्र व्यापार नहीं है। अगर व्यापार होता तो सारे लोग पागल नहीं होते, थोड़े दिन के बाद समझने लगे। देखिए, कोई भी ह्यूमर है, कोई भी विषय है, थोड़े समय के बाद वो हट जाता है जब उसकी सच्चाइयां सामने लगती हैं। लेकिन आप सोचिए कि कुछ तो है जो फायदा हो रहा है, अन्यथा वो नींबू मिर्चू की टांगने की क्या आवश्यकता है? मजाक उड़वाने का क्या विषय है? सच तो कुछ छुपा है ना उसमें। बस यही स्थापित। लेकिन एक चीज और है, मैं खैर नाम नहीं लूंगी उन संतों का या बाबाओं का जिन्होंने, नाम नहीं लूंगी, आज जेल में भी पड़े हैं, पर आज भी यह सच्चाई है कि लाखों लोग उनकी अंधभक्त हैं, बिल्कुल बुरी तरीके से। तो इसको आप क्या कहोगे? देखिए, आप ये समझिए कि गलत लोग हर फील्ड में मिल जाएंगे आपको। आप सोचिए, आप डॉक्टरों पे भी बहुत सारे आरोप लगे, इंजीनियर पे बहुत सारे आरोप लगे, टीचरों पे बहुत सारे आरोप लगे। बिल्कुल। आप सोचिए, वकीलों पे बहुत सारे आरोप लगे। और फैक्ट तो ये है कि बहुत सारे ऐसे लोग जो नकली डिग्री लेके बैठे हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे फर्जी बाबा हैं। इसमें क्या है? कुछ लोग हाथ की सफाई करते हैं, कुछ लोग मिमिक्री करते हैं। अब कुछ लोग कथावाचक मिमिक्री कर रहे हैं, हम उनको संत नहीं मानते, वो मात्र कथावाचक है। कथावाचक है। लेकिन सभी कथावाचक ऐसे नहीं है। कुछ लोग उनमें ऐसे भी हैं जो वास्तविक सत्य है कि वो हरि पूजा करते हैं, अर्थात भक्ति से जुड़े हुए हैं। और कुछ लोग मात्र मिमिक्री करने वाले हैं। देखिए, ये तो सब तरह तरह के लोग हर समाज में, हर व्यवस्थित में, हर लाइन में आपको मिल जाएंगे। ये फैक्ट है कि सनातन धर्म में भी बहुत कुछ ऐसा हुआ है और बहुत सारे लोग मिले हैं। सही बात तो यही है कि अपने आप को आप स्वच्छ रखें। बाकी अपराधी तो आज नहीं तो कल पकड़े ही जाते हैं। इसमें क्या है? जो लोग गलत कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं पकड़े ही जाएंगे। लेकिन दूसरों के माइंड पे ऐसी कौन सी छाप छोड़ दे हैं कि वो उनकी अंधभक्ति छोड़े नहीं सकते? देखिए, मैं फिर कहूंगा, बहुत कुछ ऐसा है जो समझना बाकी है। आपको तब ही विशेष बुद्धि देगा। क्या देगा? आपकी बुद्धि जो विकसित है, सही समय पर सही निर्णय लेने की जो क्षमता है, वो मात्र अध्यात्म आपको प्रदान कर सकता है। और जो इम्प्रेशन है, जो तब से ही आएगा। आप सदी हुई बात तभी कर सकते हैं जब आपके पास कुछ विशेष उपलब्धि हो। और विशेष उपलब्धि में सबसे पहले साधना ही विशेष है।
इसीलिए लोग हमारे यहाँ सनातन धर्म में सरस्वती की पूजा वंदना करते हैं, गायत्री की पूजा वंदना करते हैं। आप देखिए घर घर में मालाएं जाप हो रहे हैं, हर बुजुर्ग के हाथ में एक माला है, वो किसी भी जाति किसी भी धर्म का हो, कोई मतलब नहीं है, लेकिन कोई ना कोई जप कर रहा है। क्या कर रहा है? कोई ना कोई नाम ले चैंटिंग कर रहा है। क्यों कर रहा है? पॉजिटिव विचार बने रहे। और डिपेंड है, हर घर में मूर्ति मौजूद है। बिल्कुल। अगर सब ढंग पाखंड हो तो सब लोग मूर्ति को तोड़ के फेंक देते। कुछ तो है, लेकिन किसको पता भगवान ऐसे थे? ये भी विचार की बात है, ये भी आस्था की बात है। आपके भाव से भगवान है। क्योंकि अब आपने क्या किया, आपने एक प्रतिमा पर भगवान को अपने जैसा बना लिया। क्या बना लिया? भगवान। ये आपके भाव है, इसलिए घर घर भगवान पूज रहे हैं। यथावत सत्य है। यहाँ श्रद्धा और भक्ति की बात है। कथाओं का हम जो चिंतन करते हैं, कथाओं में जो बातें ईश्वर के प्रति लिखी हैं, उनमें कहीं ना कहीं ऐसी प्रत्यक्षता मौजूद है। उसको हम, आप किसी भी स्टोरी को उठा लो, आप आज मैं बोलूंगा किसी भी संत की किसी भी स्टोरी को उठा लो, आप जब उसकी डॉक्यूमेंट्रीज उठाएंगे, जब उसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे, तो आपको 10 बातें ऐसी लगेंगी कि इनको प्रैक्टिकल करना चाहिए। और 10 में से 2 बातें भी अगर सिद्ध हो गई तो आप आध्यात्मिक हो जाओगे। आप सोचिए, मंगलवार के दिन बजरंगबली की पूजा होती है। हाँ, बिल्कुल। घर घर, बल्कि हर मंदिर में हनुमान चालीसा, सुंदरकांड। अब ये सब ढंग पाखंड तो नहीं है। हनुमान जी किसने देखे? किसी ने नहीं। लेकिन आप देखिए, मंगलवार का दिन विशेष होता है भारत में, लोग समर्पित हैं। आप किसी भी हनुमान भक्त से कहिए अरे तू ढोंग पाखंड कर रहा है, वो आपसे लड़ाई करने लगेगा। बिल्कुल। हाँ, हनुमान जी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता। पागल तो नहीं है ना वो? बिल्कुल। कुछ तो उपलब्धि उसको हुई है ना, अन्यथा क्या आवश्यकता थी सब करने की? जब आप साधना कर रहे हैं, तब कर रहे हैं, किसी इष्ट की प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं, तो आप 100% समझिए कि वहां आपको कुछ ना कुछ तो फायदा हो रहा है, अन्यथा आप पागल तो नहीं है। बिल्कुल। गुरुजी, भूत प्रेत होते हैं? हाँ, ये फैक्ट है, भूत प्रेत होते हैं। कैसे माने? आप सोचिए कि अभी आप लाइव है, जिंदा है, बिल्कुल, वो अचानक किसी की भी मृत्यु हो जाए, वो कहाँ चला गया? कभी आपने सोचा है? विज्ञान कहता है कि एक हमारे अंदर कोई चीज मौजूद है, कोई चीज ना, हाँ, कोई हवा टाइप में, जब तक वो शरीर में रहती है तब तक हम जिंदा हैं। जैसे ही हमारा शरीर जवाब दे जाता है, वो निकल जाती है किसी न किसी रास्ते से। जैसे कि आपने बताया कि हमारे 9 रास्ते हैं, किसी न किसी रास्ते से निकल जाती है, उसके बाद हमारा शरीर बिल्कुल निर्जीव हो गया, कोई वो नहीं। लेकिन आत्मा और भूत प्रेत आत्मा का अस्तित्व है, और मनुष्य ने प्राचीन समय से, जब वो बुद्धिजीवी हुआ, तभी आत्मा का अस्तित्व उसने खोज लिया। आध्यात्म का बेस ही आत्मा है, अर्थात मुक्ति है। मुक्ति किससे? शरीर से मुक्ति, ये संसार से मुक्ति। शास्त्रोक्त या सही समझ वाले व्यक्ति इस पीड़ादायक संसार को नरक मानते हैं, और वो ये विचार करते हैं कि श्रापित हैं तभी तो हमारा जन्म है, अन्यथा जन्म होने का उद्देश्य ही नहीं था। जन्म क्यों हुआ है? कोई ना कोई पूर्वार्ध रहा है, तभी तो जन्म हुआ है। और जन्म लेके हम क्या कर रहे हैं? जन्म लेके जो हम कर रहे हैं वो मात्र मलमूत्र कर रहे हैं, अर्थात भोग और विलास कर रहे हैं। तो यहाँ एक नई सोच पैदा होती है, कब तक और क्यों? आप सोचिए, आज का आदमी जब उब जाता है, परेशान हो जाता है, ब्रेकअप हो गया, तो क्या करेगा? नशा करेगा, मादक पदार्थों का सेवन करेगा। लेकिन उस काल में आत्म साक्षात करने के लिए निकल जाता था, सत्य खोजने के लिए निकल जाता था, महात्मा हो जाता था, सिद्ध पुरुष हो जाता था। तो ये भी एक भारत की सनातन धर्म की परंपरा रही है। यहाँ कोई एक संत नहीं हुआ, यहाँ हजारों लाखों करोड़ों संत हुए। और आज भी अगर देखा जाए तो गांव कस्बों में किसी व्यक्ति के साथ कोई घटना घट जाती है तो सीधा मंदिर में जाता है या किसी महात्मा की शरण में चला जाता है, खुद तपस्या करने बैठ जाता है। तो ये तो इस देश की सनातन धर्म की परंपरा है। तो वो क्या क्या कर रहा है वो? या वो समझ लेता है कि नहीं मुझे मुक्ति चाहिए, तो मुक्त होने के लिए उस तरह के प्रोसेस, और वो शास्त्रोक्त हैं।
आत्मा शरीर को कैसे छोड़ेगी, वो विधानात्मक है, एक तरह से कोर्स है, तो वो मार्ग फॉलो करता है। और जो जिस व्यक्ति को भूत चाहिए वो शमशान इत्यादि में जाके शमशान जगाएगा, किसी तांत्रिक के साथ रह के तंत्र सीखेगा, भूत का साक्षात्कार करेगा, प्रेत का साक्षात्कार करेगा, और भूत प्रेतों से मारण मोहन वशीकरण स्तमन उच्चाटन विद्युषण कर लेगा। आज भी 50 घर ऐसे हैं जहाँ भूत प्रेत बाधा है। अच्छा, हाँ मौजूद है, घरों में भूत प्रेत हैं। पता कैसे करें? आप जाइए 100 घरों में थोड़ा निरीक्षण कर लीजिए, उसमें से 25 घर ऐसे निकल आएंगे जहां आदमी कहेगा कि मैं सुखी नहीं हूं। सुखी नहीं हूं का मतलब भूत है? सुखी नहीं का मतलब है वास्तु दोष है। अच्छा। और वास्तु दोष किसी भी घटना को जन्म देने के लिए 99% भूत प्रेत बाधा को पैदा करता है। अगर किसी के घर में अगर कोई वास्तु दोष ऐसा है जो पश्चिम दक्षिण दिशा की तरफ से दरवाजा है, कॉर्नर बड़ा हुआ है या ओपन है, आप 100% मान के चलिए उस परिवार में ब्रह्म राक्षस मौजूद है। ब्रह्म राक्षस अर्थात दादा परदादा की मुक्ति नहीं हुई है। अच्छा। और आज भी हमारे समाज में पितृ पूजा बहुत बड़े रूप में होती है, हर घर में पितरों की पूजा की जाती है। तो 99% समाज सनातन कोई पागल थोड़ी हो सकता है जो अपने पूर्वजों को पूज रहा है, पितरों को पूज रहा है, अपने भूतों को पूज रहा है। क्या तात्पर्य है इसका? और वो उसको अनुभूति कराते हैं, स्वप्न में दर्शन देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं। तो जिस चीज को खोज रहे हैं वो तो सब कुछ समाज जी रहा है ना। फिर हम इस विषय पे क्या नया खोज रहे हैं? सपने हकीकत या भ्रम? अगर आप साधक हैं तो सपने सत्य हैं, और आप कितने भी अंधविश्वासी रहिए, आपके साथ घटनाएं घटेंगी, उससे पूर्व कोई ना कोई पूर्वज आपको एहसास करा जाएगा स्वप्न के माध्यम से। और आप माने ना माने 99% समाज इस बात को सत्य मानता है। दुख के समय आने वाले कष्ट से पूर्व आपके पास कोई ना कोई दिव्य आत्मा आके स्वप्न में साक्षात में कोई ना कोई अनुभूति ऐसी करा जाएगी, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जिसके माध्यम से आपको ज्ञात हो जाएगा कि ये संभव है, ये हो रहा है, ये होने वाला है। इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है वो? लेकिन आजकल मान लो कोई बीमार हो गया बहुत ज्यादा, और या फिर किसी के घर में कमाई तो आ रही है पर बरकत नहीं हो रही, तो लोग ज्योतिष के चक्रों में पड़ के अपने आप को उजाड़ ले हैं, क्यों मोटा पैसा दे हैं। और ज्योतिष हमेशा ये कहता रहता भाई हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, लास्ट में बर्बाद हो जाए, मर जाए, फांसी खा ले। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर सबसे पहले तो ये है कि ज्योतिष एक विद्या है। देखिए, ज्योतिष से हम किसी के भूत भविष्य वर्तमान को जान सकते हैं। बदलने के लिए हमें तंत्र को अपनाना पड़ेगा। अच्छा। अब आप समझिए कि गणपति कितने हैं, आपने कितने पढ़े हैं बताओ? मैंने तो एक के बारे में ही, एक ही विषय पढ़ा है ना। हाँ। लेकिन जब शास्त्र उठाएंगे ना हम, तो शास्त्र में आपको कम से कम 20 गणपति के विषय पता लगेगा। हैरम, हरिद्रा, अच्छा, ठीक है, चोर गणपति है, उच्चिष्ट गणपति है। तो ये सब क्यों है? अब इस सब के पीछे एक साइंस छुपा हुआ है जो उस जमाने में सनातन धर्म ने खोजा, आध्यात्मिक व्यक्तियों ने खोजा। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति और शुक्र और राहु मौजूद है तो उसको स्वर्णाकर्षण भैरव की साधना करना चाहिए। अगर केतु मौजूद है तो उसको गणपति की, कौन से गणपति की साधना करना चाहिए ये भी समझना पड़ेगा। अगर ग्रहण योग मौजूद है किसी कुंडली में और बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही तो उसको हरिद्रा गणपति की साधना करना चाहिए। तो जो इष्ट है, जो देवी देवता है, आप सोचिए एक देवता के बहुत सारे मंत्र हैं, एक काली नहीं है। एक मुख वाली काली, सहस्र मुख वाली काली, 4 मुख वाली काली, 10 मुख वाली काली। इसके पीछे एक विज्ञान छुपा हुआ है, क्योंकि आपकी कुंडली में जो ग्रह की युति है उसको ठीक करने के लिए कौन सी प्रक्रिया को अपनाना चाहिए। आप सोचिए, आध्यात्म बहुत बड़ा विषय है, और आध्यात्म के लिए कोई एस्ट्रो मटेरिया मेडिका नामक कोई ग्रंथ ऐसा निर्माण नहीं किया जिसके माध्यम से ऐसा कोई सॉल्यूशन ठीक से प्राप्त हो जाए। हाँ, भृगु संहिता है, नाड़ी शास्त्र है, जिनके माध्यम से बहुत कुछ हमें पता लग सकता है भूत भविष्य वर्तमान के अलावा। उसमें आपको स्पष्ट होगा कि ये गलती की है तो फलाने देवता की पूजा करने से, फलाने मंत्र को इतना करने से आपको फायदा होगा। आप मात्र ज्योतिषी के पास जा रहे हैं ना, तो मात्र भविष्यवाणी करेगा। आप एक श्रेष्ठ विद्वान के पास नहीं जा रही जो उपाय भी जानता है। मात्र भविष्यवाणी ही करना उद्देश्य नहीं है,
ज्योतिष के एक पार्ट को आपने अध्ययन करके पढ़ लिया, किसी के भूत भविष्य वर्तमान को आपने जान लिया, समझ में आता है, लेकिन जहां उपाय की बात आएगी तो वहां तंत्र को अपनाना पड़ेगा। आपको सबसे पहले अपने घर की स्थिति को ठीक करना पड़ेगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर ठीक से उपाय किया जाए, ठीक से उपाय किए जाएं, तो किसी भी दरिद्री व्यक्ति को अमीर बनाया जा सकता है, किसी भी असफल व्यक्ति को सफल किया जा सकता है। यही वास्तविक सत्य है। गुरुजी, अगर तंत्र विद्या से ये सब होता तो लोग इतनी मेहनत क्यों करते? तंत्र विद्या से सब कुछ होता है, ये वास्तविक सत्य है। कैसे साबित करोगे? मैं जब अपने गुरुदेव के कहने पर किसी और एक ऐसे महात्मा से मिला जो बहुत दिव्य थे, तो उन्होंने मेरे को बोला कि बेटा यहीं बैठ के ये माला ले, साधना कर, सब कुछ यहीं आ जाएगा। अन्यथा अभी समय है, जिनको तू छोड़ आया है, जो रो रहे हैं तेरे लिए, वापस चला जा, उनका प्रेम तुझे मिलेगा। और तू आगे जाना चाहता है तो अपने भविष्य के निर्माण के लिए आगे निकल जा, इससे तू अपना भविष्य निर्माण कर लेगा। लेकिन तू यहां बैठ के साधना करेगा तो ये वास्तविक सत्य है। जो लोग जिनको तू छोड़ के आया वो भी आके तेरे को प्रणाम करेंगे और भविष्य भी आके साक्षात खड़ा हो जाएगा। जिसने भी त्याग किया, जिसने भी तपस्या की, वो असफल नहीं है, वो सफल है। आप सोचिए इस मटेरियल युग में आपको चाहिए क्या? इस मशीनों से आपको प्राप्त क्या हो रहा है? विज्ञान आपको बौना कर रहा है, आपने कभी सोचा है? कैसे? आयु नहीं रही, स्वस्थ नहीं रहा, लेकिन आध्यात्म आपको क्या दे रहा है? लंबी आयु दे रहा है, स्वस्थ दे रहा है, प्रकृति के नजदीक ले जा रहा है। हम प्रकृति के नजदीक कहां हैं? आध्यात्म का तात्पर्य क्या है? हम प्रकृति को समझ रहे हैं। आप समझिए वो व्यक्ति कितना बलिष्ठ हो जाता है। एक वर्ष में 6 ऋतु होती हैं, हर 2 महीने में ऋतु बदल जाती है। आपने अनुभव किया इस विषय में? बरसात, सर्दी, ठंड, ये तो अनुभव किया होगा। लेकिन आपने बुजुर्गों से जब बैठोगे या पंचांग देखोगे तो एक वर्ष में 6 ऋतु होती हैं, यानी हर 2 महीने में मौसम कन्वर्ट होता है, चेंज होता है। और जो व्यक्ति त्याग करके उस मौसम के नजदीक रहकर साधना करता है, अर्थात सर्दी में साधना करता है, गर्मी में गर्म जगह जाकर साधना करता है, तो आप सोचिए कि उसके देह में कितने प्रकार के चेंजेस होते हैं। वो समस्त बीमारियों से लड़ने के लिए एक साक्षात अपने शरीर को इतना मजबूत कर लेता, छोटी बात है। और इसके अंदर बैठ के, अर्थात जो हम शरीर के अंदर मौजूद हैं, वो अपनी इच्छाओं से क्या नहीं कर पाता। ये एक गहन विषय है, ये रिसर्च का विषय है, ये प्रतिशत का विषय नहीं है। तप साधना, यज्ञ, पूजा पाठ, ये सब प्रदर्शन का विषय नहीं है। और जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं वो सब आडंबरी हैं। भजन, भोजन, भोग, गली में बैठा दूसरा बंदा कर रहा है, यही तो कह रहा हूं, भजन, भोजन, भोग, ये प्रदर्शन का विषय ही नहीं है। जब एक मंत्र से चमत्कार होने लगेगा तो आप अपने सगे भाई को नहीं बताएंगे कि इस मंत्र से मैं ये कर सकती हूँ। और ये वास्तविक सत्य है, जब आप किसी मंत्र को सिद्ध कर लेते हैं, उस मंत्र से जब उपलब्धि होने लगती है तो वो सीक्रेट विषय हो जाता है। क्या हो जाता है? सीक्रेट। और समाज उसको डाइन कह देता है, ये डाइन स्त्री है। बिल्कुल। तो ये क्या है? या ये तांत्रिक है, इसने ऐसा कहा और ऐसा हो गया। वो जिसको जो बोल देता वो हो जाता है। तो ये तो समाज में सुना है आपने। तो ये सब क्या है? तो अध्यात्म है। आध्यात्म आपको मजबूत बनाता है, आध्यात्म आपको ज्ञान देता है, आध्यात्म आपको बुद्धि देता है, और आध्यात्म आपको सिद्धियां देता है। और ऐसी सिद्धियां देता है जिसके माध्यम से आप इस जगत को जीत सकते हैं, उपलब्ध कर सकते हैं, उपलब्धियां प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, पहला सुख निरोगी काया। बिल्कुल। तो आप स्वस्थ हैं, ये भी छोटी बात नहीं, ये भी अपने आप में एक संपूर्ण सिद्धि है। क्या है? संपूर्ण सिद्धि। आध्यात्म को बनाया ही इसलिए गया था कि व्यक्ति स्वस्थ होकर मरे, स्वस्थ रहते हुए मरे। आध्यात्म का तात्पर्य ही ये है। अन्यथा तो बीमारियों का शहर है शरीर। क्या है? इसको हम जितनी पीड़ा, जितना दुख देंगे, उतना कष्ट देंगे, उतना ज्यादा मजबूत होता चला जाएगा। और जितना आनंद देंगे, जितना भोग देंगे, जितना सुख देंगे, उतना ही दुख और दर्द में परिवर्तित तो चला जाएगा, रोग में परिवर्तित तो चला जाएगा। ये तो सामान्य विषय है।
साधारण तौर पे आप इस विषय को सिर्फ इतना ही समझिए कि जिसने भी तपस्या की वो जानता है। आप एक नॉर्मल बजरंगबली के उपासक को देख लीजिए ना, वो आपको साधना करते हुए दिखेगा, उसमें बलिष्ठता है, मजबूती है, उसके भाव विचार सब अलग दिखाई देंगे। आप उसको उसके मकसद से डिगा नहीं सकते। लेकिन भागदौड़ भरी इस जिंदगी में साधना का टाइम किसके पास? आपकी जो उपलब्धि है वो मात्र भोजन तक सीमित है, नॉर्मल सुख सुविधाओं तक सीमित है। अन्यथा तो कहा जाता है कि किसी का पेट नहीं भर सकता। अत्यधिक धनोपार्जन से आपको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा, अत्यधिक उपलब्धियों से आपको मात्र बीमारी ही लगेंगी। आप हर जगह तो गाड़ी वाहनों से जा रहे हैं, हर जगह तो एसी और पंखे में बैठे हुए हैं, तो फिर क्या रह गया? आप एक प्रकृति, आप अपने नेचर और प्राकृतिक नेचर से तो भिन्न हो गए ना। बिल्कुल। तो वो तो उस समय बदल गया ना। तो ये तो सब बीमारियों का शहर हमने श्रुत बनाया ना, दुख के कारण हमने खुद ढूंढे हैं ना। यही आवश्यकता है जो समझना है। जिस संस्कृति ने हमें यहां तक डेवलप किया, हम उस संस्कृति को ही मिटाना चाहते हैं। सोचिए, जिस प्रकृति ने हमें निर्माण किया, हम उस प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, यहां सब फ्री है। व्यापार हम लोग कर रहे हैं भिन्न वस्तुओं का। आप सोचिए ना, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, क्या इसकी फीस दे रहे हैं हम? क्या हमने किसी से खरीदा है इसको? नहीं खरीदा। तो फिर प्रकृति हमारे लिए क्या कर सकती है? हमारे आवश्यकता के अनुसार जो वस्तुएं चाहिए हमें, या जो उपलब्धि हमें चाहिए, या जिन चीजों की जरूरत है, वो सब मौजूद है। व्यापार तो हम कुबुद्धि वाले लोगों ने करना स्टार्ट कर दिया ना। जंगलों में पशु रह रहे हैं, वो क्या व्यापारी है क्या? और वो स्वस्थ नहीं है क्या? वो मजबूत नहीं है क्या? मजबूत है। क्या वो भोजन नहीं कर रहे क्या? क्या उनके परिवार नहीं है क्या? तो आपको उपलब्धि क्या चाहिए? जब इस समाज में जब बुद्धि आई मनुष्यों के अंदर, तो उन्होंने आविष्कार करना प्रारंभ किए अपनी उपलब्धि के लिए। ठीक है आविष्कार, लेकिन जब आविष्कार ही आविष्कार करोगे तो एक आविष्कार से दूसरे आविष्कार। अब आप सोचिए कि एक देश दूसरे देश को मारना चाहता है, किस लिए? सिर्फ इसलिए कि तू इसको पूज, मैं इसको पूज रहा हूं। ये क्या धारणा है? ये क्या विचार है? बिल्कुल। और वो शस्त्र उसने निर्माण किए, पूरे शहर को नष्ट कर दो, पूरे समाज को नष्ट कर दो। कितनी ही हत्याएं हो रही हैं। और धर्म के नाम पर आडंबर रख दिया, धर्म के नाम पर किया जाए, जबकि ईश्वरवाद और धर्म दो अलग विषय हैं। समाज एक अलग विषय है। धर्म समाज हो सकता है, मानवता हो सकती है कि आप धर्म समाज को कैसे आपको जीवित रखना है, कैसे आपको जीवित रहना है समाज में, कैसे व्यवहारिक रहना है, समाज ये दर्शा सकता है। लेकिन ईश्वरवाद एक अलग विषय है। ईश्वरवाद आपका स्वतः का विषय है। अब आप ईश्वरवाद के लिए एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, तो धर्म तो पहले ही नष्ट हो गया। तो कौन से धर्म की कौन सी बातें कर रहे हैं आप? ये समझना पड़ेगा ना। गंभीर विषय है ये, जिनके ऊपर खुलकर कोई बोलता नहीं है, कोई समझता नहीं, और समझाने की कोई चेष्टा करता ही नहीं है। आपको ये समझना होगा कि ईश्वर आपका एक पर्सनल विषय है, वो आपकी अपनी अलग रिसर्च है। क्योंकि यहाँ अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश आपके अंदर भिन्न है, मेरे अंदर भिन्न है। हो सकता है मेरे अंदर अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश की मात्रा अलग अलग हो, आपके अंदर अलग अलग हो, इक्वल नहीं हो सकती। तो इसलिए जब मैं ईश्वर को खोजूंगा तो उसका चित्रण कुछ और होगा, आप ईश्वर को खोजोगे तो उसका चित्रण कुछ और होगा। ये समझना पड़ेगा। आप सब्जी बनाएंगे तो उसका स्वाद कुछ होगा, मैं सब्जी बनाऊंगा तो उसका स्वाद कुछ होगा। चाहे आप कितना भी कोशिश कर लीजिए, एक जैसी रेसिपी अपनाने के बावजूद भी स्वाद में फर्क होगा। बिल्कुल, हाँ। यही ईश्वरवाद है, जिसको सदियों से मनुष्य समझ नहीं पाया। यही समझना पड़ेगा। चलो, यह तो बात होगी ईश्वरवाद की। बात कर ले हैं, आजकल बहुत सारे लोग इस तरह हैं कि मान लो कोई मर गया, मरे पीछे कहीं वो तो प्रेत योनि में चला गया। हाँ, कैसे पता? और प्रेत योनि क्या है? हमारे यहाँ सनातन धर्म में जब कोई व्यक्ति मर जाता है ना, तो जब उसको जला देते हैं तो उसकी राख लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं? राख। आप समझती होंगे, बोलते हैं नहीं, फूल अलग विषय, राख लेके आते हैं। उस राख को छलनी से छान देते हैं घर में। हाँ। मतलब मैं आपको राख तो शमशान से तो नहीं लाते, वो राख तो नहीं होती है, शमशान से ही लेके आते हैं राख। अच्छा। हाँ, आप अपने परिवारजनों से पूछोगे, कोई भी बता देगा। उसको छानते हैं, और कुछ लोग घर में मिट्टी भी डाल देते हैं और विचार कर देते हैं कि
इसका जन्म हुआ है नहीं जन्म हुआ, आप यकीन करेंगे उस राख के ऊपर या उस मिट्टी के अंदर वो चिन्ह बन जाते हैं कि इस व्यक्ति ने पशु योनि में गया है या मनुष्य योनि में गया है या प्रेत बन गया। अब इससे बड़ा अनुभव तो कुछ नहीं हो सकता। और सनातन धर्म इस विषय को लंबे वर्षों से, समय से, जाने कब से, सदियों से इस बात को मानता आया है। लेकिन कभी कभी तो कोई निशान बनता ही नहीं। हाँ, तो मान लेते हैं कि वो मुक्त हो गया, वो मोक्ष हो गया, उसका जन्म नहीं हुआ, उसके पुण्य कर्म भी संभव है, क्योंकि मोक्ष की परिभाषा हमारे समाज में मौजूद है, हमारे शास्त्रों में मौजूद है। तो ये भी एक विषय है जिसको समझना पड़ेगा और समझना चाहिए। लेकिन प्रेत योनि जी क्या है? मर गए, हाँ, अतृप्त हो गए हम, क्या हो गए, और हमारी अकाल मृत्यु हुई है। क्या हुई है? अकाल मृत्यु, टाइम से पहले, टाइम से पूर्व, समय से पूर्व। तो क्या होगा? हम भटकते रहेंगे, यही भूत है। किस तरह पता आत्मा भटकन लग रही है? ये तो बड़ा सामान्य है, साधारण सा विषय है। कैसे? आपकी कुंडली बता देगी कि आपकी मुक्ति हुई है नहीं हुई है। कैसे जाने की कुंडली बताने वाला सच बोल रहा है? आप स्वतः का अपना अनुभव करिए, आपके अपने पूर्वज, आपने जहां स्थान बना रखा है या जो भी देवी देवता स्थापित किए हुए हैं वो सब आपको परिचय देंगे। और बड़ा सामान्य सा परिचय है। आप थोड़े दिन किसी भी पितृ पूर्वज की सेवा करिए, आपको दर्शन होंगे। आप सोचिए 15 दिन जो अभी श्राद्ध आने वाले हैं, क्या आने वाले हैं? श्राद्ध। पागलों की तरह हम अपने पूर्वजों को पूछते हैं। हाँ, बिल्कुल। क्यों? अब पूरा सनातन धर्म पागल है क्या? मान्यता चली आ रही है सदियों से। ऐसा नहीं है। उनमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पीपल पर जल दे रहे हैं और वो साधक हैं। अब पितृ पूर्वज उनसे बात करते हैं। क्या करते हैं? जो लोग मर गए उनका साक्षात्कार होता है उनका।